मेरा मानना है कि बांग्लादेश का घटनाक्रम चिंता का विषय है। जब तख्त पलट हुआ वहां, तब भी हमने ये कहा था कि हमारी नजर वहां के डेवलपमेंट पे होनी चाहिए थी। ऑलमोस्ट वी वर टेकन अबैक जिस तरह से चीजें हुई। दक्षिण एशिया के इस भूखंड को बहुत गौर से, संजीदगी से देखने की जरूरत है और मैं अपनी सरकार से उम्मीद करूंगा, आग्रह करूंगा, फौरी तौर पर कुछ प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स लिए जाए, क्योंकि देखिए इस भूखंड का चरित्र अद्भुत है। इसका परिणाम क्या होता है, इस तरह की चीजें मैं समझता हूं बांग्लादेश तो अराजकता के ढेर पर बैठा हुआ है और ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है। दूसरा सर, एसआईआर का मकसद क्या है? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की अपनी राय है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठियों को रोकना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखना एसआईआर का मुख्य मकसद है। लेकिन जो देशद्रोही पार्टियां हैं वो घुसपैठियों के बचाव मैं एक बात कह रहा हूं, मेरे लिए ये कहने में मुझे बहुत चिंता हो रही है, दुख हो रहा है कि विश्व का एकमात्र गणतंत्र भारत है जहां के प्रधानमंत्री अपने विपक्ष को राष्ट्रद्रोही कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं। कैसे कह पाते हैं मैं नहीं जानता, ये उचित नहीं है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेट्स के लिए इस शब्दावली, हाँ हम डिसएग्री करते हैं, आपकी नीतियां हमें पसंद नहीं आती, लेकिन ये राष्ट्रद्रोह, देश विरोधी है, ये प्रधानमंत्री की जुबान नहीं होनी चाहिए। बिहार में घुसपैठिया बोलते रहे, प्रधानमंत्री जी हाथ कंगन को आरसी क्या, बता दीजिए ना कितने घुसपैठिए मिले। लेकिन बिहार के चुनाव में घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, तो प्रधानमंत्री जी भी डॉग विस्लिंग करने लगते हैं और डॉग विस्लिंग हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूं अच्छे परिणाम नहीं देता। तो ये सवाल सर ये उठता है कि जब एसआईआर की बीएसएफ आपके पास है, फिर घुसपैठिए हैं कैसे भारत में? तो घुसपैठिए नहीं, देखिए अक्सर क्या होता है ना कि मीडिया में इस तरह के बयानों और प्रति बयानों में कंटेक्स्ट छुप जाता है। देश के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं, कई वर्षों से है, एक भी घुसपैठिया है, ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। चर्चा वो नहीं होती है। मैंने कहा ना घुसपैठिया एक डॉग विसल है, अब टारगेट करने की कोशिश करते हैं। बिहार में कितना मिला, झारखंड में कितना मिल गया, दोनों जगह इस नैरेटिव को आपने सेट किया था। क्या ये मीडिया के साथियों के लिए सवाल नहीं होना चाहिए कि घुसपैठिया अगर आप बोल रहे हैं तो बताइए प्रमाण क्या है? लेकिन नहीं, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, इसलिए कि सवाल लेने की आदत नहीं है सत्ता प्रतिष्ठान को। अब एसआईआर से आते हैं मनरेगा पे। सोनिया, नए मनरेगा कानून है, इसके खिलाफ मजबूती से उतरना होगा, लड़ना होगा, क्योंकि ये गरीब भूमिहीन ग्रामीणों के हक के खिलाफ है। देखिए, मैं तो इस डिबेट का भी हिस्सा था और हमने देखा मनरेगा आया कैसे था, इसकी पृष्ठभूमि जाननी जरूरी है। हर हाथ को काम, हर काम का वाजिब दाम, ये नारा पूरे देश में गूंज रहा था, अलग अलग भाषाओं में। ये अधिकार के तहत आता था। मैंने संसद में भी कहा, आर्टिकल 41 जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसका अगर एक क्लोजेस्ट कहीं अप्रॉक्सीमेशन था तो वो मनरेगा का कानून था। गांधी को इरेज किया, अलग मसला है, वो आपके स्वभाव और चरित्र में दर्शाता है, लेकिन एक अधिकार वाली योजना, डिमांड ड्रिवन को अपने कमांड ड्रिवन बना दिया। और मैंने फार्म लॉज के वक्त भी कहा था, संसद को गौण कर सकते हैं, सड़कें मौन हो जाएं संसद के गौण होने से, ये आवश्यक नहीं है। सरकार के हर एक्शन पे सवाल है। जयराम पीएम मोदी अपने दोस्त ट्रंप के साथ शांति बहाल करने के लिए शांति बिल को हाउस में बुलडोज कर दिया। देखिए, उस शांति बिल, एक तो अव्वल तो मैं कहूं मतलब तुक बिठाने के चक्कर में बड़ी बेतुकी चीजें हो रही हैं। उस निजी क्षेत्र से, निजीकरण से विरोध नहीं है, लेकिन इस तरह से कि लाभ निजी, जोखिम सार्वजनिक, किसके दबाव में करें? मैंने कहा ना, मैं दोहरा रहा हूं, अदृश्य हाथ, अदृश्य लोग हमारी नीतियां निर्धारित कर रहे हैं, हमारे कानून बनवा रहे हैं। बिहार से खबर है कि नुसरत परवीन मंडे 20 तारीख आखिरी दिन होगी ज्वाइनिंग की। मंडे तक इंतजार किया जा रहा है कि वो अपने पद को ज्वाइन करती है। देखिए, जो कुछ हुआ बहुत असहज करने वाला था। ये छवियां तिरती रहेंगी हमारे समाज में, और ऐसी छवियां बहुत सवाल छोड़ के जाती हैं। वो उनका विवेक है,
वो क्या निर्णय लेती हैं, लेकिन समाज जो कुछ उस दिन हुआ उससे अनसेटल्ड। दशकों से आप हेट स्पीच के अगेंस्ट तेलंगाना सरकार ने कहा है कि कर्नाटका की तर्ज पे तेलंगाना सरकार भी हेट स्पीच के खिलाफ हाउस में असेंबली में जल्द बिल लाएगी। नहीं, मेरा मानना है कि भारत सरकार को भी लाना चाहिए। क्या भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि नागरिक की लिंचिंग हो जाए, हेट स्पीच कह करके चुनाव में जहर बो दिया जाए? देश के लिए चिंता का विषय है ना। मैं तो आग्रह करूंगा केंद्र की सरकार हेट स्पीच पे प्रीमियम ढूंढने की बजाय इस पर कुछ कार्रवाई करे। एक सर आखिरी सवाल है, जो चुनावी बॉन्ड को उसके बाद चंदा देने का सिलसिला 3 गुना बढ़ गया। 2024-25 में बीजेपी को अकेले 3,000 करोड़ से ज्यादा चंदा मिले, जो कुल चंदे का 82%। ये अपने आप में, मैं जो बार बार आप लोगों से कहता हूं, लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। जब हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये अपने आप में एक संदेश है कि लोकतंत्र पूंजी के समक्ष गिरवी रखा हुआ है। जिनके पास बड़ी पूंजी है वो निर्धारित कर रहे हैं।